बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज मैं आपके लिए सर्दियों की बहुत ही स्पेशल तिल की पिन्नी की रेसिपी लेकर आई हूँ। लेकिन अगर ये रेसिपी कंप्लीट आपने ना देखी तो आपकी रेसिपी खराब हो सकती है। मतलब इसमें कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसका आपको जरूर पता होना चाहिए, तभी ये शानदार सी पिन्नी आपसे बन पाएगी, अदरवाइज आपसे रेसिपी खराब हो जाएगी। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमें चाहिए तिल। 1 कप तिल आपने जब भी मार्केट से लेने हैं, अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, मोटे वाले लेने हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा डस्ट होती है। मैं आपको बता दूं आपने क्या करना है। इसको पहले अच्छे से छान लेना है। ये इस तरह से एक कपड़ा ले लें, उसमें इसको डाल देना है और दूसरा कपड़ा ऊपर रख के आपने अच्छे से इसकी डस्ट को रिमूव करना है। अगर आपने ऐसा ना किया तो फाइनल आपकी रेसिपी बनेगी तो उसमें आपको रेत टाइप्स की, किड़क टाइप से चीजें महसूस होंगी और ये बहुत कॉमन है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया है कि आप जब ये काम करें तो ये मिस्टेक आपसे ना हो। चले जी, यहाँ पर हमने तिलों को कर लिया है साफ। अब करेंगे इसका ट्रीटमेंट। उसके लिए खूबसूरत सा पैन चाहिए, इसमें इसको ऐड कर देंगे। 1 कप यहाँ पे मैंने तिल ले रही हूँ। तिल को या किसी भी ड्राई फ्रूट को जब भी रोस्ट किया जाता है तो हमेशा बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट किया जाता है, ठीक है, वरना ये जल जाता है, इनका टेस्ट खराब हो जाता है। लो से फ्लेम के ऊपर इसको रोस्ट क्यों किया जाता है, इससे तो एक इनका फ्लेवर बहुत एनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा चीज इनकी शेल्फ लाइन भी बढ़ जाती है, इनमें क्रंच आ जाता है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। प्लेट में निकाल लेंगे, इसको आपने ठंडा कर लेना है। और इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मेरा न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आती है मेन रेसिपी जहाँ पे गलती होती है। तो यहाँ पे हमें चाहिए गुड़। गुड़, ठीक है, गुड़ की क्वांटिटी तिल से हाफ होनी चाहिए। 1 कप यहाँ पे हमने तिल लिए हैं और ये तकरीबन हाफ कप के करीब से है, टूटे हैं, इसलिए आपको ज्यादा लग रहे हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, 1 से 2 चम्मच। उसके बाद आपने इसको पकाना शुरू कर देना है। याद रखिएगा, चिक्की की रेसिपी, गचक की रेसिपी होती है वो और होती है, ये रेसिपी और होती है। यहाँ पे हमें फाइनल जो रेसिपी होती है हमारी, उसमें से सॉफ्टनेस होती है, जो चिक्की होती है क्रंची होती है। तो आज की रेसिपी हमने क्रंची नहीं करनी, वरना हमसे भी बनेगी नहीं, सारा जो गुड़ है खराब हो जाएगा, तिल भी खराब हो जाएंगे। तो वहाँ पे हम क्या चेक करते थे, गुड़ अच्छे से पक जाता था, कलर चेंज हो जाता था, तो हम क्या करते थे, इसको पानी में डाल के चेक करते थे। अगर पानी में जाकर ठंडा होकर क्रंची हो जाएगा, टूट जाएगा, टिक करता, तो हमारी रेसिपी जो थी वो तैयार थी, मतलब गुड़ तैयार होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। हमने फाइनल जो अपनी प्रोडक्ट है इसको हमने सॉफ्ट रखना होता है, तो इसलिए जब हम इसको पानी में डालकर देखना है तो सिर्फ ये देखना है कि ये पानी में घुले नहीं, वैसे नरम ही रहे, घुलना नहीं चाहिए, नरम रहना चाहिए। तो ये तैयार है। यहीं पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और नहीं करना। चिक्की के मुकाबले में यहाँ पे कुकिंग हाफ टाइम होती है, तो यहाँ पे हमने इसके अंदर तिल ऐड कर देने हैं। तिल की क्वांटिटी जो गुड़ है उससे डबल होनी चाहिए। अब हमने इसको करना है मिक्स अच्छी तरह से, और ये देखिए इसमें बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाएगा। फ्लेम आपने यहाँ पे ऑफ रखना है। फिर बता दूं, गुड़ को आपने ओवर कुक नहीं करना। और ये देखिए शानदार तो हमारी तनासब है वो यहाँ पे देख लीजिए। अब हमने क्या करना है, प्लेट में निकालना है। यहाँ पे आपके जहन में क्या है कि ये तो गर्म है, ये हाथ जला देगी। इसको मैंने 10 मिनट रखा था जिससे ये ठंडा हो गया है और थोड़ा सा हार्ड हो गया है, लेकिन ये पत्थर नहीं बना क्योंकि हमने गुड़ को ज्यादा नहीं पकाया था, ठीक है। तो इसके लिए सॉफ्ट ही रहेगा। आप इजीली इसको शेप दे लें और शानदार जो तिल की पिन्नी है वो तैयार है। गुड़ वाली तिल की पिन्नी तैयार है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।